हेलो मेरे नौ के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग कबीरदास जी के साखी शीर्षक का व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी एक महान संत और साथ ही साथ एक महान कवि थे जो समाज सुधारक का काम किया। ठीक है, उनका कक्षा 9 में साखी चैप्टर है जो आज उसी का हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए, पहला इनका साखी है कि सतगुरु हम सूरज करी कहीं आए एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये साखी है इसमें कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, अब कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सद्भावना से, मेरी सेवा भावना से रिझ कर यानी प्रसन्न होकर, सतगुरु हमसो रिझ करी, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से मुझसे प्रसन्न होकर एक प्रसंग का, एक ज्ञान की बात बताई है जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हुआ। ठीक, बरस्या बादल प्रेम का, जिसे सुनकर जिसे सुनकर ही मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हुआ है, वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हैं। ठीक है, अब सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, रिझ कर, खुश होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई है, मुझे एक प्रसंग बताया है। ठीक है, जिसे सुनकर मेरे हृदय, मेरे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह जो उपदेश है जो ईश्वर ने मुझे बताया है, प्रत्यय ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हैं। बरस्या बादल प्रेम का, ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे और उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा में मेरा अंग अंग भीग गया है, भीज गया सब अंग। मतलब यहाँ कबीरदास जी का कहना है कि भाव यह है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है, इसका काव्य का सौंदर्य होगा दोस्तों कि भाषा जो है वह सदोक्कड़ी है। ठीक है, भाषा सदोक्कड़ी। ठीक है, और जो रस है वो शांत है, रस शांत है। अलंकार रूपक है, अलंकार रूपक है। और छंद जो है वो दोहा है दोस्तों, छंद क्या है? दोहा है। ठीक है, दूसरा साखी है राम नाम के पट तरे देबे के कछु नाही, क्या लिए गुरु संतोषिए हंस रही मन माही, हंस रही मन माही। अब इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया, जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, उसके बदले मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, व्याख्या है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है। देवे का कुछ ना ही, उसके बदले में जो गुरु ने मुझे राम नाम दिया, उस राम नाम के बदले में मेरे पास देने के लिए गुरु को कुछ नहीं है। तो फिर मैं क्या देकर गुरु को संतुष्ट करूं? कुछ देने की अभिलाषा मेरे मन के भीतर रह जाती है। हंस मन रही मान माही, ये जो अभिलाषा है कुछ देने के लिए मेरे भीतर रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने तो मुझे राम नाम दिया कि मैं उन्हें उनके रूप में कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, जो राम नाम है उसके बराबर मैं उन्हें दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अगला बोल रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया। ऊपर वाले का जान जाइए कि जो भाषा है वही सदुक्कड़ी रहेगा, शैली मुक्तक रहेगी। ठीक है, शैली मुक्तक, रस शांत रहेगा, छंद वही दोहा रहेगा। ठीक है, सभी लोग का बता दें कि छंद इसमें दोहा ही है। और अलंकार
अनुप्रास होगा दूसरे वाले पद का। ठीक है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, आगे जानिए जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भावना की कृपा से ही मिलते हैं। ठीक है, कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिल्या। ठीक है, ईश्वर की महान कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। जो जिन विसरी जाए उन दिन को हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से जो सतगुरु की प्राप्ति हुई है, उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। असीम के जो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई है, उन्हीं के वजह से, उसी की कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है, तुम्हें सीख मिली है। ठीक है, तो उस दिन को कभी भी बिसरना या भूलना नहीं चाहिए। ठीक, जान जाइए कि रस इसमें भी शांत है। ठीक, छंद दोहा ही रहेगा, अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, भाषा सदुक्कड़ी है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधव बरंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधव बरंत। देखिए, इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्वता को बताया है। बताया कि ये संसार जो है माया दीपक के समान है। ये जो संसार है माया दीपक के समान है, और जो नर है वो पतंगे के समान है। पतंगा जानते हो दोस्तों, जो तुमके होते हैं ना छोटे छोटे, देखते हैं कि जहाँ पर उजाला होता है वहीं पर जाके बैठते हैं। ठीक है, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को वहाँ पर जाकर त्याग देते हैं। उसी तरह मनुष्य भी जो है अपने माया में मुग्ध होकर, भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। ठीक है, माया में मुग्ध होकर इधर उधर भ्रम कर कर के उसमें अपने आप को मिटा देता है। गुरु का उपदेश शायद ही एक आधे ऐसा छुटकारा पा पाते हैं जिनके पास, अर्थात कई कबीर गुरु ज्ञान थे, जिनके पास गुरु का ज्ञान होता है, गुरु की सीख होती है, जिनके पास स्वयं गुरु होता है। गुरु के उपदेश के से शायद ही एक आध जो व्यक्ति होते हैं वो बरंत हो जाते हैं, वो छुटकारा पा पाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी भाषा वही सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोन समाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोन समाही। बोले कि जब मैं था, मैं अर्थात घमंड। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात घमंड था, तब मुझे अपने सतगुरु की एकात्म भाव प्राप्त नहीं था, यानी तब मेरे पास कोई गुरु नहीं थे। और मैं और गुरु अब गुरु हैं, अब मेरे पास गुरु हैं, तो हम ना ही अर्थात अहंकार नहीं है। अतः प्रेम साधना में असफल रहा, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा सांकरी है, बड़ी पतली है। प्रेम की जो गली है उसमें बड़ी पतली है, उसमें दो लोग नहीं समा सकते। या तो वहाँ पर अहंकार होगा या तो वहाँ पर गुरु होगा। ठीक है, यदि गुरु होगा तो अहंकार नहीं होगा, यदि गुरु नहीं होगा तो अहंकार होगा। ठीक है, इसका जो भाषा है वो भी सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है और रूपक है। अनुप्रास के साथ साथ रूपक अलंकार भी है। ठीक है, देखिए, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार,
मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, कबीर सुमिरन सार। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि जो संत कबीरदास जी हैं, इन पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा का नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति को ही प्रेरणा दी है। ठीक है, कहते हैं कि जीव के लिए परमात्मा की भक्ति भजन करना एक नाव के समान है। ठीक है, जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में सब दुख अपार है। जितने भी प्राणी हैं उनको केवल परमात्मा की भक्ति और भजन ही करना चाहिए, जो एक नाव के समान है। के समान समझते हैं कि नाव एक ओर से दूसरे ओर ले जाने के लिए कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद जितना है संसार में, जितनी भी वस्तुएं, सब दुख ही दुख है। इसी भक्ति रूपी नाव से संसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। ठीक है, इसी भक्ति रूपी नाव से संसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसके लिए मन वचन कर्म से परमात्मा का स्मरण यानी सुमिरन करना चाहिए। ठीक है, यही जीवन का परम तत्व है। ठीक है, तो इसका भी जो भाषा है वह सदुक्कड़ी है। ठीक है, शैली जो मुक्तक है और उपदेशात्मक छंद दोहा है, रस वही शांत है। अलंकार जो है भक्ति भजन के हरिनाम के रूप में रूपक और अनुप्रास अलंकार आ गया है। ठीक है, धे धरे कर यहूँ फलो भय भजिए राम सब, कबीरदास जी वही कहते हैं। कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाय, हरि सुमिरन हाथु घड़ा बेगे लेहु बुझाई। इसमें कबीरदास जी ने बताया कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांति हो सकती है। ठीक है, कबीर का कथन है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, दिखाई देती है। मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। कबीर चित्त चमकिया यानी मेरा मन भी, कबीरदास जी का मन भी बोल रहे हैं कि मेरा मन भी उसी आग में झुलस रहा है। मेरे मन में भी वो आग लगी है। यहाँ हूँ कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तो इस जल से शीघ्र वासनाओं की आग को बुझा ले। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम से स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा मिला जा सकता है। ठीक है, इसमें भी ईश्वर के नाम से स्मरण करने की वासना नष्ट हो जाती है। ठीक है, भाषा जो है सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार वही रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा को दुख को व्यक्त किया है। कि कबीरदास जी कहता है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। मतलब कि परमात्मा को देखने के लिए जो आँखें हैं उनमें झाइयाँ पड़ चुकी है। ईश्वर के राह निहारते निहारते आँखों में हमारी झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए हैं। अर्थात वह जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई है। जो जीवियाँ है, मेरी जीवड़ियाँ हैं, वह ईश्वर का नाम जपते जपते पूरा पुकारते पुकारते थक गई हैं, जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा में उसकी एक भी पुकार नहीं सुनी। क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार का नाम जपना और बाट जो है व्यर्थ है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य जान जाइए कि भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार, अनुप्रास, अनुपुनोक्ति, प्रकाश है। ठीक है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जबन चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। देखिए, प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने सांसारिक सुख की
मिथ्या बताते हुए संसार की असारता को स्पष्ट किया है कि अब कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या परिणाम में दुखदायी है, सच्चे सुख समझते हैं। ठीक है, झूठे सुख को सुख कहे, यानी कि जो सांसारिक सुख है वो मिथ्या और परिणाम में दुखदायी है। हाँ, और उसी को जो अज्ञान प्राणी है सुख समझ के अपने मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। मानत है मनमोद, मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भूल जाते हैं कि सारा जगत काल के चबैना की तरह है, चबैना के समान है, जिसमें कुछ उसके मुख में जा चुका है तो कुछ भक्षण के लिए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। ठीक है, काव्यगत वही भाषा रहेगा, सदुक्कड़ी रसांत रहेगा, छंद दोहा अलंकार अनुप्रास और रूपक चलता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखी माही। इस आखिर में कविता जी कहते हैं कि अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। वे कहते हैं कि जब हमारे भीतर अहंकार यानी मैं की भावना थी, तब ईश्वर की मुझे दर्शन यानी प्राप्ति नहीं हुई थी। किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात किया, ईश्वर के बारे में जाना, ईश्वर की प्राप्ति की, तो अहंकार बिल्कुल ही मिट गया, अहंकार खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर, ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर देखा या ना माई, मतलब कि जब दीपक रूपी साक्षात्कार ईश्वर की प्रकाश मिला मुझे, तो ज्ञान रूपी संसार जो था उसका अंधकार सब मिट गया। ठीक है, अज्ञान रूपी जो संसार था उसका अंधकार मिट गया। ठीक है, अगला है कि कबीर कहाँ गर्भियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियो भुए लोटड़ा, ऊपर जामे घास, ऊपर जामे घास। कबीर ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान देकर आकृष्ट कराते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर गर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम संसार में अपने ऊंचे स्थान को पाकर गर्व क्यों करते हो? क्यों गर्वियो? गर्वी मतलब घमंड करना। ठीक है, अपने आप को ऊंचे स्थान पर पाकर, ऊंचे देखी आवास मतलब कि ऊंचे देख करके अपने आप को बड़ा समझ करके क्यों घमंड करते हो? यह सारा संसार नश्वर है, एक दिन सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, तो फिर धूल में मिट जाओगे। एक दिन सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा, उसके ऊपर घास जामेगी। कहने का अर्थ यह है कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको दफना दिया जाएगा, और दफनाने के बाद आपके ऊपर घास जामेगी, तब उस वक्त क्या करोगी? ठीक है, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी कल कवलित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और ऊपर जामेगी घास, तो फिर क्या करोगे? आज अपने आप को ऊंचे देख कर क्यों घमंड करते हो? ठीक है, तो इसका भी भाषा वही रहेगा, सदोक्कड़ी है। ठीक है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, रस शांत है। ठीक है, अगला, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को श्यामल फूल बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगीनियों में न फंसने का उपदेश दिया है। मतलब संसार की असारता को बतलाते हुए कबीरदास जी का कहना है कि ये संसार जो है श्यामल के फूल के भांति है। यूं ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, ये जो संसार है श्यामल के फूल की भांति है। सुंदर और आकर्षण तो होते हैं किंतु उसमें कोई गंध नहीं होती है। जिस प्रकार तोता श्यामल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्वार रुई हाथ लगती है,
ठीक उसी प्रकार यह जीवन जो है संसार की अल्पकालीन रंगनियों में भूला हुआ है, उसे झूठे रंग में भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, काव्य का सौंदर्य है, अलंकार उपमा होगा, भाषा वही सदुक्कड़ी, रस शांत होगा। ठीक है, आगे यूं सर चैत्या नहीं पशु जो पाली दे, यूं सर चैत्या नहीं पशु जो पाली दे, राम नाम जाड़ा नहीं अंत पड़े मुख से, कबीरा अंत पड़े मुख से। अब प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि मनुष्य योनि पाकर भी यदि समय रहते ईश्वर स्मरण नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये जो अवसर मिला है इसे तुम चेत्यान नहीं करो, तुम चेत नहीं रहे हो। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं हो रहे हो, चेत नहीं हो रहे, और राम नाम का स्मरण नहीं करते। केवल पशुओं की तरह ज्यों पशु जो पाली दे, केवल पशुओं की भांति अपने शरीर को पालन पोषण कर रहे हो। ये समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया, यदि समय रहते तुमने राम नाम को नहीं जाना, तो अंत में मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा, अंत में शेष यानी राख ही बनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं कर पाओगे। यही से जो अवसर मिला है उसमें आप नाम को जान जाओ। देखिए, कबीरदास के राम न तो अयोध्या के राम थे, ठीक है, न इनके कोई ईश्वर थे। इसमें भाषा वही सदुक्कड़ी है, भाषा सदुक्कड़ी है, और रस जो है वही शांत है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबका, भाषा जो है सदुक्कड़ी है, ठीक, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा है। ठीक है, और राम नाम जो आया उससे अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति हो गई है। ठीक, भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। ठीक है, तो अब जो कबीरदास जी का ये पूरा साखी है कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं अब अगले चैप्टर पर।